नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। पीएम को पत्र और बातचीत में पेशकश में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर 3 कृषि कानून पर बातचीत करने के लिए फिर से शुरू करने का आग्रह किया। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और वैसे किसान और सरकार के बीच कई दौर पर इसकी वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी 3 कृषि कानून पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। आपको बता दें कि एसकेएम में किसान के 40 संघ शामिल थे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में ये कहा कि उसने सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत करने की यहां पर बात कही और एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात भी की थी। 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की जो ट्रैक्टर रैली थी वो काफी हिंसक हो गई थी और वो काफी देश भर में एक चर्चा का विषय था। तो आज का मुद्दा सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और इसके साथ ही 3 कृषि कानून पर फिर से बात करने की यहाँ पर बात की है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 3 कृषि कानून को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। नवंबर महीने से अभी तक किसान जो है वो अपने 3 कृषि कानून को लागू करने की यहाँ पर बात जो कर रही है सरकार, उसको लेकर लगातार वो उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली बात यह है कि जब सरकार बार बार उनसे बात करने की बात कर रही थी तो उसके बाद किसानों ने वहां पर बात नहीं की और अब जब उनका जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो अब वो सरकार से बात करना चाहते हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी से चेतन सिंह और मिथुन अहिरवार जो कि कांग्रेस से हैं। आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। चेतन जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो बातचीत और जो वार्ता करने की शुरुआत फिर से यहाँ पर की जा रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि सरकार ने, ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनी या बात करने की कोशिश नहीं की। जब सरकार ने बात करने की कोशिश की तब ये लोग आगे नहीं आए और अब जब आंदोलन इनका टूटता हुआ नजर आ रहा है तब ये बातचीत करने की पेशकश कर रहे हैं। देखिए, किसी भी आंदोलन का, किसी भी समस्या का अगर समाधान है तो निश्चित रूप से वो वार्ता है। बिल्कुल, वार्ता खुले मन से होना चाहिए, वार्ता सार्थक मन से होना चाहिए, वार्ता का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। हम झुक जाएं या हम किसी को झुका लें, अगर ये मन में लेकर के बैठेंगे तो वार्ता सक्सेस नहीं होगी। और बीच में जब टेबल पर 14 दौर की जब वार्ता हुई थी तब यही सारी चीजें आई थी और उसी समय केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा था कि आंदोलन करने वालों के इस आंदोलन की पवित्रता मर चुकी है और जिस आंदोलन की पवित्रता मर जाए तो उससे सरकार चर्चा नहीं करेगी। एक लंबे अंतराल के बाद कृषि कानून को लेकर के जिस प्रकार का एक गतिरोध था, सारे किसान संगठन के लोगों ने, उनके मुखियाओं ने माननीय कृषि मंत्री जी से बातचीत की और वो एक सार्थक वार्ता करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इसमें कोई किसी का ना तो अहम है ना वहम है। देश के हित में, किसानों के हित में जो भी कानून में संशोधन अगर आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से सरकार करने को तैयार है और अगर किसानों के हित में अगर ये संशोधन सरकार लेकर के आई है तो किसानों को भी इस बात को, अपने आप को तैयार रखना होगा कि कहीं ना कहीं जो कानून में संशोधन है, हो सकता है जो उनको बताया जा रहा हो उससे अलग परिस्थितियां हो। तो एक बार लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर 6 महीने साल भर अगर इस कानून को जो फायदे सरकार बता रही है उस फायदे का हम परीक्षण करें ना। भाई वैसे भी 73 साल से तो हम जिस कानून के भरोसे चल रहे थे, आज हिंदुस्तान में किसानों की स्थिति क्या है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कर्ज पे कर्ज, अगर एक पीढ़ी जाती है दूसरी पीढ़ी भी कर्ज के साथ पैदा होती है और आज भी अगर हम बात करते हैं तो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। एक शादी विवाह करने में एक खेत का कोना बिक जाता है। तो मुझे लगता है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी के साथ मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। बिल्कुल। मिथुन अहिरवार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे तो जानकारी नहीं है कौन से किसान संघ ने ये प्रयास किया है, लेकिन अगर प्रयास किया है तो पॉजिटिव प्रयास है। बातचीत के जरिए सारे समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि क्योंकि उनका आंदोलन टूट रहा है इस वजह से कर रहे हैं, तो आंदोलन उनका मजबूती से खड़ा हुआ है। 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और उनकी मांग केवल एक है, ये जो प्राइवेटाइजेशन आप कृषि में ला रहे हैं इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम नहीं होने वाले हैं। यदि कोई किसान नेता आएगा तो और डिटेल में अगर आप जोड़ पाए वो भी इस बात को क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी जो कोरोना काल है उसमें हम सब ने देखा कि प्राइवेट सेक्टर पर जो भरोसा है हमारा, कैसे उस भरोसे को तोड़ा गया है।
आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए थे, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए 5 लाख तक का इलाज कराए, और किस तरीके से लोगों को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर पे जो निर्भरता है वो तो हमने देख ली। 73 साल में जो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो बताएं ना कौन सा पॉजिटिव ऐसा कदम उठाया जा रहा है। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। तो क्योंकि ये किसानों की आय दुगनी क्या, 1.5 गुना क्या, 1.25 गुना भी नहीं कर पाए, उल्टा किसानों के ऊपर तरह तरह के इन्होंने महंगाई को बढ़ा करके डीजल को बढ़ा दिया, डीएपी के इन्होंने यूरिया को रेट को बढ़ा दिया, डीएपी को बढ़ा दिया। किसान की लागत आज महंगी हो चुकी है, लेकिन उसकी जो कमाई है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो 2022 में जनता ये जवाब मांगने वाली है। तो ये एक कानून ऐसा ले आए जिसको लेकर के बहुत स्वाभाविक था कि किसान जो है इसका आंदोलन करेंगे ही, अगर वो नहीं करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के वो गुलाम बन जाएंगे। तो जब इस किसान आंदोलन को जो किसानों के जो ऑर्डिनेंसेस लाए गए थे उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इनका विरोध कर रही है। सरकार का कहना है कि ये गलत विरोध किया जा रहा है, हम उनको एबियंस में रखने को तैयार है। किसानों की मांग है इसको रद्द किया जाए। यदि आप रद्द कर देंगे और अगर आप 1.5 साल के लिए उसको डेफर कर सकते हैं, फिर आप किसानों के साथ बैठ करके चर्चा कीजिएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, और यदि किसानों की तरफ से ऐसी कोई बात आती है कि कोरोना का देखते हुए यदि वो अपने आंदोलन को स्थगित करना चाहते हैं, तो ये एक सुरक्षा से भरा हुआ कदम होगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू भी करना चाहें तो भी सरकार को अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। कितने दौर की बैठकें हुई हैं, 8-9 बार किसानों के साथ बैठे, लेकिन कोई चर्चा का कोई सार नहीं निकला। सरकार अपनी मांगों पर, सरकार अपने स्टैंड पर अड़िग है कि हम तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, आपको जितनी चर्चा करनी है कर लीजिए। जब कोई बदलाव नहीं करेंगे तो फिर किसान बेचारे वहां चर्चा क्या करेंगे। तो सरकार को भी चाहिए था कि थोड़ी सी अपने ईगो को, अपने घमंड को थोड़ा कम करे और किसानों की बात को सुनती समझती, और अगर इन कानूनों को रद्द करके दोबारा किसानों के साथ बैठ करके उनसे सलाह और सुझाव लेकर के कानून बनाया जाता तो बेहतर होता। चलिए ठीक है। अजय पाटीदार जो किसान नेता है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से यहाँ पर बात जो की जा रही है, जो आज का मुद्दा है वो ये है कि किसान आंदोलन कर रहे कुछ किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बातचीत करने की बात कही है। तो ये सवाल ये है कि जब सरकार भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, तब किसानों ने वहां पर बातचीत जो है वो नहीं करी और अब जो है वो पत्र लिखकर बात करने की बातचीत कर रहे हैं। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क जो है अजय जी से नहीं हो पाया है। चेतन जी, सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, किसान जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो रद्द करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, सरकार भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। तो अभी जो इतना फासला यहाँ पर हो गया है, कई बार सरकार नहीं मान रही है, कई बार किसान नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, सरकार ने बहुत खुले मन से बातचीत की है, क्योंकि इस आंदोलन में भी कहीं ना कहीं राजनीति का जो गंदगी का कीड़ा है वो प्रवेश कर गया है। इसको लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। हमने अनेक अवसरों पर देखा है कि किसान बंधु कहते हैं, किसान नेता कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं, अराजनीतिक आंदोलन है। लेकिन आपने भी देखा है, और आज के दौर में कोई चीज छिप नहीं सकती कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जाकर के सभाएं की हैं और अपनी बात को रखने का प्रयास किया और सरकार को उस किसानों के मंच से घेरने की कोशिश की है। मुझे लगता है ये सब सारी चीजें जब तक राजनीति और राजनीति में भी इस तरह की सोच रहेगी तो मुझे लगता है इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार डे फर्स्ट से कह रहा हूँ, बहुत खुले मन से बातचीत कर रही है और सरकार ने हर सिटिंग में कहा है आप अपनी आपत्ति जो है लिखित में दीजिए। आप चाहे तो पता कर लीजिए कि 14 दौर की वार्ता के बाद भी लिखित आपत्ति किसी भी किसान संगठन की नहीं है आज तक सरकार के पास। तो हमको लगता है कि जब तक आप लिखित आपत्ति नहीं दोगे तब तक आपकी समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी, और चर्चा नहीं होगी तो उसका समाधान नहीं निकल सकता। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, साफ कहा है कि किसानों के हित को लेकर के कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। किसानों के हित को अगर लेकर के कहीं कोई बात है, कहीं संशोधन है, आप लिखित में दीजिए। सरकार अगर आपके हित में है तो करने को तुरंत तैयार है। हमने तो, आपको याद होगा, बीच में कोरोना काल के पहले भी कहा था कि हम इसको 1-1.5 साल से जो हम कानून लेकर के इसको हम लागू नहीं करते हैं, तब तक आप इसका अध्ययन कर लीजिए। फिर उसमें इतनी हठधर्मिता कि नहीं आप तो इसको वापस करिए और ये करिए तभी हम हटेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार के साथ अगर इस तरह की जबरदस्ती की अगर कोशिश करोगे तो अगर हमसे जिससे चर्चा भी करनी है और लड़ाई भी उन्हीं से करनी है तो फिर कैसे होगा। तो सरकार के दरवाजे चर्चा के लिए सभी के लिए खुले हैं और जो भी
कृषि कानून को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं खुले मन से करें। और अगर उनको लगता है कृषि से जुड़े हुए कानूनों को लेकर के अगर कि नहीं ये किसानों को ही बर्बाद करने का कानून है तो अपना लिख करके दे, फिर वो बाहर आकर के बात करे ना, लोगों के बीच में जाकर के कहे ना कि ये देखिए ये कानून सरकार का है, हम इसको चाहते हैं और इससे सरकार हमको हमारी हत्या करना चाहती है, हमारे आंदोलन की हत्या करना चाहती है या किसानों के जो हित है उसकी हत्या करना चाहती। लोगों को समझ में तो आए आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। बिल्कुल चेतन जी, सारी चीजें जब आए जी लेकिन चलिए मान लिया जो 3 कृषि कानून सरकार जो लेकर आई है वो किसानों के लिए हितकारी है, ये मान लिया, किसान इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये जो बिल हमारे लिए सरकार ला रही है ये हमारे लिए हितकारी है, और जो इस तरीके के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और जो हठधर्मिता की बात आपने कही वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो किसान इस चीज को समझना क्यों नहीं चाहते? देखिए किसान तो बहुत अच्छे से समझ रहा है, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। किसानों के जो तथाकथित नेता बैठे हैं और खासतौर से इसको कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार का ये आंदोलन है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की विदेशी फंडिंग, किस प्रकार के आड़तियों की फंडिंग इस आंदोलन के पीछे काम करें। 2.5 राज्यों का आंदोलन है और 2.5 राज्यों में भी मध्य प्रदेश बराबर राज्य अगर समेट दे तो आधे मध्य प्रदेश से भी कम में 2.5 राज्य समेट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब देश के इतने बड़े वर्ग में, इतने बड़े किसानों के क्षेत्र में अगर कहीं कोई आवाज नहीं है, वे सब इन किसान बिलों का समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन विरोध की बात पे नहीं आना चाहते। हमने आपने जो मेरे से पूछा ना कि ऐसा क्यों है, तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी लोग आखिर क्यों नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि बाकी किसानों को इस बात के लिए बहुत माइंड से वो प्रिपेयर है कि सरकार ने उनके हित को ध्यान में रखते हुए कानून लेकर के आई है। और मैं तो फिर से कहता हूँ ना, अगर कोई भी व्यवस्था अगर लागू होती है तो क्या मान लीजिए सरकार जीएसटी लेकर के आई तो क्या व्यापारियों ने कह दिया नहीं हम तो जीएसटी देंगे ही नहीं, हम तो बंद करेंगे, हम तो बिल्कुल सब बंद रखेंगे, ऐसा हुआ क्या? वार्ता अभी रखिए, काम भी करिए ना। आप वार्ता रखिए, वार्ता चालू रखिए, वार्ते पे कोई सरकार किसी निर्णय पर जाए, लेकिन आप कहोगे नहीं हम तो बाघा बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, तो हम टिकरी बॉर्डर पे रहेंगे, तो हम हरियाणा बॉर्डर पे रहेंगे, तो सरकार ने कह दिया अब आप बैठे रहिए। सरकार ने ठीक है, किसान नेता लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और किसान नेता जो अजय पाटीदार हैं उनसे ये सवाल मैं करना चाहती हूँ कि अजय पाटीदार जी, लगातार यहाँ पर हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, चेतन सिंह बीजेपी से जो हमारे साथ हैं उनसे भी बात की, मिथुन अहिरवार जो कांग्रेस से उनसे भी हमने बात की, तो चेतन जी से भी मेरा सवाल यही था कि अगर सरकार इतनी हितकारी यहाँ पर है किसानों को लेकर तो किसान इस चीज को मानना क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों वो अपना आंदोलन पीछे नहीं ले रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कानून बनाए गए थे तो इन कानून के विषय में जनता को, यानी कि जो किसान उससे जुड़ा हुआ है, उस किसान को आज जो हम बता रहे हैं कि वो उसके लिए उपयोगी कैसे हैं, वो हमको पहले बताना चाहिए था। और ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किसानों के लिए ये कानून उपयोगी होंगे कि नहीं होंगे, तो ये किसान के लिए उपयोगी होंगे, ये हम कह रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसानों में एक पूरा भ्रम फैल गया, जो किसानों ने खुद आकर कहा कि हमको इसके बारे में नहीं पता है, और जैसे आज चेतन जी बात कर रहे हैं कि जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा लिया, तो उनको फायदा उठाने का मौका जो दिया गया या उन्होंने जो फायदा उठाया, तो वो हमारी कहीं ना कहीं नाकामी है ना। आज अगर लोग धरने पर बैठ रहे हैं और इस महामारी का जो समय चल रहा है, पूरा देश विपरीत परिस्थितियों में है, हम एक अलग चीज से लड़ रहे हैं, उसके बाद में यदि ऐसी स्थिति खुद हमारे यहाँ का किसान जो बैठे हुए हैं किसानों के नाम पर अगर ऐसी कंडीशनें खड़ी करेंगे तो ये गलत है। और मैं मानता हूं कि कोई भी वाजिब किसान अगर होगा तो वो ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसा नहीं बैठेगा या सरकार के खिलाफ नहीं आएगा। पहली चीज ये कि अगर ये कानून गलत थे या कानून गलत है तो इन कानूनों को सरकार के माध्यम से ही समझा जाना था कि पहले आप बताइए। अगर ऐसा भी है सरकार ने तो अजय जी कई बार बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। देखिए सारी चीजें अपनी जगह है, पर अगर किसानों को लेकर राजनीति हो, मतलब मैं बहुत अच्छे से, मैं बीजेपी की भी गलती होती है तो उनके मुंह पर बोलता हूँ और कांग्रेस की गलती होती है तो उनके मुंह पर बोलता हूँ। मैंने काफी आरटीआई लगाकर मामलों में खुलासे भी किए हैं और साफ कहा है कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है। अभी तुलाई के समय पर दिक्कतें आई, हमने उनका भी विरोध किया। पर रह गई बात यह है कि किसानों का जो विरोध है वो देखिए कानून को लेकर इतना नहीं है, कानून को लेकर केवल 1-2 राज्यों के जो किसान है वो इकट्ठे हैं वहां पर। मध्य प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश का किसान तैयार है या विरोध कर रहा है तो क्यों ऐसी स्थिति आती है
कि जब मध्य प्रदेश का पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा जब एक धरने पर बैठते हैं तो उनके साथ चंद 4 या 5 लोग होते हैं, वो भी किसान नहीं होते। परवलिया सड़क की बात है, एक ब्रिज पर ये स्वयं बैठे हुए थे। जब कांग्रेस किसानों को साथ नहीं कर पा रही इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं मुद्दा सही होगा। किसान, देखिए, किसानों को अगर आप बोलेंगे कि ये चीज गलत है, तो किसान को आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि क्यों गलत है। रही बात यह कि मध्य प्रदेश में थोड़े दिन पहले एक वो आया था कि जो आप जाइए समर्थन मूल्य पर बेचिए, ये मूल्य तय हो गया है मंडियों के अंदर, अगर नहीं होगा तो हम भावांतर का पैसा देंगे। तो भावांतर में किसानों का लाभ नहीं हुआ है, भावांतर में शुद्ध रूप से व्यापारियों का लाभ हुआ था। मध्य प्रदेश शासन की गलत योजना थी, उसका विरोध किया गया और वो सारी चीजें निकलकर सामने भी आई। तो भावांतर में व्यापारियों का फायदा हुआ। अब आप 3 कृषि कानून जो है उनमें व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि व्यापारियों का सबसे बड़ा नुकसान है, उनकी चलनी बंद हो जाएगी। वो जिस तरह से किसानों को धोखा देते हैं, वो धोखा देना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो किसान तो सीधे सीधे किसानों का तो यहाँ पर फायदा होगा ना। चलिए, बिचौलियों से भी बच रहे हैं, सीधी जो अपनी फसल है जिसके लिए किसान लगातार मेहनत करता है, जिस मेहनत के साथ में वो अनाज उगाता है, वो उसका एक मूल्य वहां पर होगा। तो ये चीज तो इतने दिन में समझ में आ गई है, तो उसके बाद में भी धरने पर अपनी हठ धर्मिता जो दिखा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। देखिए, फिर वो अगर हठ धर्मिता दिखा रहे हैं, वो शुद्ध रूप से गलत है। शुद्ध रूप से जो बातें आ रही हैं कि वो प्रायोजित है या उनको फंडिंग हो रही है, फिर वास्तव में ये सारी चीजें सही है। क्योंकि आप अगर ये कानून अगर पूरा तरह से गलत होता तो पूरा भारत जाम हो जाता साहब। इतने किसान है भारत में, बिल्कुल कृषि प्रधान देश है भारत पूरा। और जिस तरीके से यहाँ पर बात, चलिए मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ यहाँ पर है। मिथुन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अजय पाटीदार जी की जो खुद एक किसान नेता है, उनसे भी हमने बात की। यहाँ पर उनका भी कहना है कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं हठ धर्मिता जो उनकी है वो कहीं ना कहीं गलत है, और जो कानून है वो सीधे तौर पर किसानों के लिए सही है, लेकिन उसके बाद में भी जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, जो धरने पर बैठे हुए हैं वो किसान हैं। अजय जी कभी धरने पर बैठे हुए इन किसानों के साथ तो जरूर बताइएगा। दूसरी बात ये कि अगर ये कहा जाता है कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक दल वहां पर जाकर के बैठे हैं, तो अन्ना आंदोलन में राजनीतिक दल नहीं जाकर के बैठ रहे थे क्या? आजादी के आंदोलन में राजनीतिक दल नहीं जुड़े थे क्या? राजनीतिक दल हो या ना हो, आप तो तथ्यों पे बात करिए कि किसान कानून के तहत अगर किसान ये कह रहे हैं, ये जो बात कही जा रही है 2 राज्यों में, 2.5 राज्यों में, किसान तो सारे राज्यों में, हाँ सारे राज्यों से लोग पहुंचे भी थे। अगर आपकी यही हठ धर्मिता है सरकार की कि पूरे देश के किसान खड़े होंगे तब हम लोग मानेंगे, तो हो सकता है भविष्य में वैसा भी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है सरकार को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए आंदोलन को। देखिए क्या होता है, जैसे महिलाओं के लिए कोई कानून आता है और महिलाएं उसके अगर खिलाफ आ गई, तो आपको मानना चाहिए ना कि वो कानून कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान। यहाँ तो अजय पाटीदार जी जो खुद किसान नेता है, उनसे बात की, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल आ रहा है, जो 3 कृषि कानून सरकार ला रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। नहीं, वो उनको लगता है, उन किसानों को नहीं लगता जो आंदोलन पर बैठे हैं। मैंने वही कहा ना, कई सारे ऐसे किसान संगठन हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे थे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फीमा के तहत कार्रवाई करिए, कौन से किसान को फॉरेन फंडिंग हो रही है। हमने तो साफ कहा कि यदि किसानों के बीच आप ये कहते हैं कोई असामाजिक तत्व घुस गए, तो पहली बात आपने ये 8-9 दौर की वार्ता असामाजिक तत्वों से कैसे कर ली? कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं ना वो किसान है, और एक तरफ आप किसान कहते हैं, जब उनसे बात आपकी वो नहीं मानते तो उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया जाता है। तो एक स्टैंड पहले सरकार बनाए, या वाकई में वो किसान है या नहीं। अगर किसान है तो आप उनसे बात करिए, अगर किसान नहीं थे तो आपने बात क्यों की? और अगर वो ये कह रहे हैं कि किसानों को ये कानून नहीं चाहिए, तो कुछ तथाकथित नेता आकर के कह दे कि उनको चाहिए, तो आप एक तो वोटिंग मेजोरिटी ले लीजिए ना। आंदोलन में जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, उनके प्रतिनिधि जब भी जाते हैं क्या वो अजय जी की बात से सहमत हैं? वो तो जाकर के कहते हैं हम सहमत नहीं है। अगर किसान ये कह रहे हैं, किसानों के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं, तो केवल एक अजय पाटीदार जी का अपना एक सोचना हो सकता है, लेकिन वो उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व पूरी तरीके से नहीं करते हैं। उस आंदोलन के जो नेता हैं वो लोग जाकर के बोले कि हम कानून से सहमत हैं, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन वो असहमत हैं, इसलिए आंदोलन कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, चेतन जी, आपने भी सारी बातें तो अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो सुनी होगी, इन सारी बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फिर से कहूंगा कि अगर ये तीनों कानून अगर खराब हैं, तो आप ऑन द रिकॉर्ड चेक करिए ना कि सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी अगर कहीं हुई है तो पंजाब में हुई है। पहली बार किसानों के खातों में अगर सीधा पैसा गया है, बिना 1.5%, 2%, 2.5% आड़त कट के, तो किसानों के खातों में सीधा पैसा गया है। सबसे बड़ा इस आंदोलन का विरोध पंजाब से है। अगर पंजाब में ही सबसे बड़ा विरोध है तो वहां के लोग एमएसपी पर क्यों बेच रहे हैं खाद्यान्न को? आप समझिए इस आंदोलन की पवित्रता क्या बची है।
बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आम किसान सरकार की इस नीति के साथ खड़ा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ये कुछ दिन के लिए, मैं फिर से वही वाली बात आएगी, मेरे मिथुन जी नहीं मानेंगे क्योंकि उनको राजनीति करनी उस आंदोलन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसानों के मामले में कोई राजनीति नहीं करनी। हम तो केवल चाहते हैं कि किसान के इनकम बढ़े, किसान का भला हो, इस देश का किसान खुशहाल हो, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। वार्ता का पटाक्षेप शांति के साथ हो, वार्ता का पटाक्षेप जैसे अजय जी ने कहा कि किसानों के हित में हो, हम केवल इतना चाहते हैं। बिल्कुल अजय जी, मिथुन अहिरवार जी से हमने बात की और उनका भी ये कहना है कि अगर जैसा कि आप कह रहे थे कि अराजक तत्व हैं, और आपने भी जिस तरीके से कहा था कि जो वहां पर बैठे हैं वो किसान नहीं हो सकते, या जो किसान हैं वो लगातार इस बिल के मतलब समर्थन में है, और ये वाकई में जो बिल लेके आ रही है सरकार वो कहीं ना कहीं अच्छा है, तो वो अराजक तत्व किस तरीके से वहां पर है और राजनीति किस तरीके से वहां पर हो रही है, क्योंकि आप जो वहां पर और भी लोग हैं उनके बिल्कुल टच में होंगे, तो किस तरीके से वहां पर माहौल जो है वो बिगाड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि लगातार जो वहां पर 40 संगठन थे, अब धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि वहां पर 1 या 2 संगठन ही बचे हैं, तो अब जाके वार्ता की बात वहां पर की जा रही है। ये देखिए कि ये जो पहले 40 संगठन थे, इनको जो फंडिंग हो रही थी बॉर्डर पर, जब ये लोग बैठे हुए थे वहां पर, जब ये विरोध कर रहे थे, जो पैसा आ रहा था, जो सुविधाओं के लिए जो सारी चीजें हो रही थी, आपने भी देखा होगा कि वहां पे किस तरह से सारी चीजें हुई कि सारी जो भौतिक सुविधाएं थी वो पहुंच गई। तो मैं ये मानता हूं कि अगर भौतिक सुविधाओं के लिए वहां पर जो किसान धरनों पर बैठे हैं उनके लिए पैसा जुटाया जा सकता है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे थे पूर्व में, बिल्कुल, या सारी ऐसी स्थितियां बनी, तो यही किसान नेता या यही संगठन उनके लिए क्यों नहीं उठे। और दूसरी बात, 2 दिन पूर्व की मैं आपको बताता हूं कि डीएपी जो एक फर्टिलाइजर होता है उसका मूल्य 2400 रुपए पहुंच गया था। उसका हम लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि हमने प्रधानमंत्री तक को टैग किया, मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ हमने बात की। तो जब शासन के खिलाफ एक पूरा माहौल बना, वास्तव में जब प्रधानमंत्री को ये लगा कि यहाँ 2400 रुपए एक बोरी डीएपी का रेट बहुत अधिक होता है, किसानों को ये 1200 रुपए में मिल रही थी, तो ये जो था कंपनियों ने मूल्य बढ़ाया था, शासन ने नहीं बढ़ाया था। तो फिर सरकार ने क्या किया कि जो 500 रुपए सब्सिडी मिल रही थी उस सब्सिडी को 1200 रुपए किया। आप एक चीज ये समझने की कोशिश करिए कि शासन अपना पैसा जो है किसानों को सब्सिडी के माध्यम से देता है, पर आज अगर आप बात करेंगे कहीं पर जाकर तो किसान को ये पता नहीं होता है कि 1200 रुपए सब्सिडी हमको एक बोरी पर मिल रही है, जो 500 रुपए से अधिक कभी नहीं मिली है। ये पहली बार हुआ है कि इतनी अधिक सब्सिडी दी जा रही है और किसान का मूल्य जो है वो 1200 कर दिया गया। हम लोग जब विरोध कर रहे थे, हम लोगों ने जब तय किया था कि कम से कम शासन को 1500 रुपए बोरी तो करना चाहिए, पर वो 1500 भी ना करते हुए 1200 किया गया है। तो ये केवल इतनी मंशा से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसान हितैषी काम हो रहे हैं। और रह गई बात ये कि मैं अगर बताऊं तो मेरे परिवार में 10 एकड़ जमीन है, मैं 10 एकड़ में 2 फसलें लेता हूं, धान की और गेहूं की, उसमें भी मैं बहुत अच्छे से मुनाफा निकालता हूं, सारी चीजें होती है, मुझे जो मूल्य मिलता है उसमें सारी चीजें होने के बाद में मेरे पास में मुनाफा बचता है। मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण किसान जो है वो भटक जाता है। केवल इतना है, सरकार कुछ चीजों पर नियंत्रण कर दे, इस पे सरकार जो है अपने कदम बढ़ा भी रही है। फर्टिलाइजर के रेट कम करे, किसान को जो उसकी उपज का मूल्य मिलना है वो उसको ठीक ठाक मिल जाए, वो तय होता रहे। इसके अलावा किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान को राजनीतिक बनाने का जो प्रयास किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए ऐसा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो चर्चा है उसमें हमारे साथ शामिल होने के लिए। चेतन जी, मिथुन जी और अजय जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो पीएम को किस तरीके से यहाँ पर पत्र लिखा गया और अब जो वार्ता करने की बात की जा रही है, इस पर लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। किसान कानून को लेकर जो बिल यहाँ पर आया है, किसान नेता से हमने साफ तौर पर चर्चा की, उनने भी ये कहा है कि किसानों के लिए ये बिल जो है वो काफी अच्छा है, बशर्ते इसमें राजनीति ना हो। इसे एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाते हुए सिर्फ किसानों के आंदोलन के तहत देखते हुए इसे खत्म किया जाना चाहिए। और किसान जो है वो जागरूकता की कमी के कारण कहीं ना कहीं भटक जाता है, तो किसान को जागरूक वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को एक वहां पर करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।